हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 6 क्वेश्चन। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो खड़ा हुआ है किससे, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किससे, फ्रॉम इज आइज, मतलब जो बॉय है उसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप से वो कितना है हमारे पास 30 डिग्री। और जब वो बॉय बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसका एंगल इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमने निकालना है कि वो लड़का जो था वो बिल्डिंग की तरफ गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये बॉय जो है वो इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, मतलब इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो इन्होंने बोला जो बॉय की आइज है उसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब इन्होंने बोला जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ जाता है, ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसकी तरफ जाता है, तो यहाँ से चला यहाँ तक पहुँच गया, तो हमारे पास जो एंगल था ये 30, वो एंगल इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि ये कितना है 1.5 मीटर टॉल बॉय है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 1.5 मीटर टॉल होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मतलब ये टोटल हाइट है, तो 30 मीटर से हम 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब लड़का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता है, मतलब टुवार्ड द बिल्डिंग जाता है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जो इसने कवर कर ली। तो इसको मैंने एक्स मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, बाई। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये पूरा एक्स प्लस वाई हो गया। अब इन्होंने बोला ये हमने x निकालना, तो x कैसे आएगा, जब हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसमें y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा x। तो पहले हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालनी, फिर x प्लस वाई में से y माइनस कर देना, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल इसको नाम दे देंगे ए सी बी डी ई और एफ। तो हमारे पास ट्राइंगल आ गई ए वी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो हमारे पास फार्मूला है SCT, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो मैंने बताया था कि इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू हमें गिवन होगी और एक फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, x प्लस वाई हमने फाइंड करना और एक ए गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है 28.5 हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का होता है, क्या होता है, tan थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये हमारे पास
tan थीटा होता है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया बी डी। तो बी डी इक्वल टू tan, अब थीटा थीटा होता है हमारे पास एंगल, तो एंगल क्या है हमारे पास इस ट्राइंगल में 30 डिग्री। दो बेस कितना आ गया हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास परपेंडिकुलर कितना था बी, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास बी डी। तो वी डी अपॉन में बेस कितना था ए बी, तो बी डी अपॉन ए सी इक्वल टू tan 30। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28.5, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस था एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3। तो इसमें से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई मल्टीप्लाई 1, तो कितना होता है x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 28.5 √3। तो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी में से हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू निकालेंगे। तो y किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये हमारे पास डी ई, ये आ गया जी, तो बी सॉरी डी जी बी, तो अगले वाले ट्राइंगल लेंगे हम बी डी जी। इन ट्राइंगल वी डी जी, तो इन ट्राइंगल बी डी जी में ये हमारे पास बी डी जी, तो इसमें भी हमें एक गिवन है और एक फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें भी परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, तो थीटा क्या है इसमें 60 डिग्री। तो P ओवर बी इक्वल टू tan थीटा। तो इसमें P हमारा क्या था परपेंडिकुलर 28.5 और बेस कितना था y, तो हमारे पास थीटा कितना आएगा tan 60 डिग्री। तो आगे हम 28.5 अपॉन में y इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो इसमें से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y √3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू 28.5 ये आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वल टू 28.5 √3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। तो मैंने बताया था पीछे बताया था मैंने कि इसमें से हमने ये वाली वैल्यू निकाली x की, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, उसमें से हम y की वैल्यू माइनस कर देंगे या y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई कितना था हमारे पास 28.5 √3। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया x प्लस 28.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। तो इस साइड ये प्लस कर रहा है पूरा, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू 28.5 √3 इस साइड प्लस कर रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 28.5 √3। जब भी दो नंबर के बीच में हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आता तो हम उसमें एल्सियम लेते हैं, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। तो हमारे पास एल्सियम आ गया √3, तो ये आ गया हमारे पास 28.5 √3 और माइनस
28.5। तो हमारे पास √3 कितना होता है √9, तो √9 कितने की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3। तो 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 28.5 कॉमन आ रहा है, 28.5 कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचा यहाँ से 3 और यहाँ से क्या बचा -1, तो अपॉन में √3। तो x इक्वल टू 28.5, 3 - 1 कितना हो गया 2 और √3 ये आ गया हमारे पास √3 आ गया हमारे पास। ये आ गया 28.5 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में √3। तो आगे हम करेंगे, क्या आया था हमारे पास इक्वल टू 28.5 और क्या था मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3। तो इसको जब हम 28.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 57 अपॉन में √3। तो ये आ गया हमारे पास 57 अपॉन √3। तो इसमें हमें डिनोमिनेटर में सिंपल वैल्यू चाहिए, मतलब होल नंबर चाहिए, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे हम √3। तो 57 इंटू √3 कितना हो गया 57 √3 और ये क्या हो गया 3 3 जा 9। तो 57 √3 अपॉन में √9 की वैल्यू होती है 3। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 9 3 जा 27। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 19 √3। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।